नमस्कार दोस्तों, सपने में पुत्र प्राप्ति होने का क्या मतलब होता है। हर व्यक्ति के अलग अलग सपने होते हैं। किसी के अच्छे सपने होते हैं तो किसी के बुरे सपने होते हैं, लेकिन सपने सभी को आते हैं। इंसान अच्छे सपने देखकर खुश हो जाता है और बुरे सपने देखकर डर जाता है। सपने उन्हें ज्यादा आते हैं जिनकी नींद हल्की होती है। गहरी नींद वाले लोगों को सपने कम दिखाई देते हैं। सपने देखने में कोई किसी के वश में नहीं होता है। अगर कोई सोचता है कि हम सिर्फ अच्छे सपने देखें और बुरे सपने नहीं देखें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। नींद के दौरान मन जहाँ भी चलता है, हम उसे सपनों में देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सपने में पुत्र प्राप्ति होने का क्या मतलब होता है। अगर आप भी अंधेरे का सपना देखते हैं तो आपको इसका मतलब भी जान लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि सपने में पुत्र प्राप्ति होने का क्या मतलब है, एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, राहुल एक साधारण लड़का था और एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी में कई परेशानियां थी। गरीबी, पढ़ाई का दबाव और परिवार की जिम्मेदारियां उसे दिन रात परेशान करती थी। वो हमेशा सोचता था कि क्या उसकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा। एक रात उसने एक अनोखा सपना देखा। उसने देखा कि एक बड़ा हॉल में वो खड़ा था, जहां बहुत सारे लोग थे, उसे सम्मानित कर रहे थे। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो सुंदर और खुशमिजाज था। वह बच्चा उसकी गोद में मुस्कुरा रहा था और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। राहुल इस सपने से हैरान हुआ। राहुल जब सुबह उठा तो उसने इस सपने के बारे में अपनी दादी को बताया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सपना तुम्हारी जीवन में एक कड़ी सफलता का संकेत देता है। बच्चा हमेशा नई शुरुआत और भाग्य के उजाले का प्रतीक होता है। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे और हिम्मत नहीं हारोगे तो यह सपना जल्दी सच हो सकता है। यह बात सुनकर राहुल के अंदर एक नई ऊर्जा आई। उसने अपने हालात को बदलने बिना मेहनत करना शुरू कर दिया। वह पढ़ाई में मन लगाता था और अपने काम को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास की और शहर में एक अच्छी नौकरी पाई। कुछ वर्षों बाद राहुल ने अपने गाँव में एक छोटा सा स्कूल खोला ताकि और भी बच्चे पढ़ाई कर सके और अपने सपनों को साकार कर सके। उसे एहसास हुआ कि उसका सपना उसे संकेत देने के लिए था कि उसकी मेहनत और लगन उसे एक दिन सम्मान और खुशी दिलाएगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने सिर्फ सोते वक्त नहीं देखे जाते, बल्कि उन्हें मेहनत और आत्मविश्वास से हकीकत में बदला जा सकता है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सपने हमें दिशा दिखाते हैं और हमारी मेहनत उन्हें पूरा कर सकती है। तो दोस्तों, यदि कोई महिला सपने में पुत्र प्राप्ति होने का सपना देखती है तो यह सपना यह दर्शाता है कि आपकी आने वाली संतान बहुत ही तंदुरुस्त और बुद्धि से तेज होगी। सपने में पुत्र प्राप्त होना शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पुत्र प्राप्ति ही हो। सपने में पुत्र प्राप्ति होना यह भी दर्शाता है कि आपका आने वाला जीवन बहुत ही लाभदायक और सुंदर होने वाला है। आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें आपकी वृद्धि होने वाली है। इसीलिए सपने में पुत्र प्राप्ति होना आपकी तरक्की और इशारा माना जाता है। इसीलिए आपको खुश होने का इशारा है। कई बार इंसान अपने असली व्यक्तित्व को छोड़कर सो जाता है, किसी काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, जिसे स्वप्न लोग कहते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। सपने हमें भविष्य के बारे में कुछ संकेत देते हैं। स्वप्न विज्ञान के अनुसार कुछ स्वप्न शुभ और कुछ सपना अशुभ माने जाते हैं। स्वप्न शास्त्र में उन सभी सपनों का अर्थ बताया गया है, जैसे कि आसमान से उड़ना, पहाड़ से गिरना, जो ज्यादातर लोग देखते हैं। सपने कई प्रकार के होते हैं। सपने हमारे जीवन में कई खुशियों की लहर भर देती है, तो कई सपने किसी आशंका से ग्रस्त हो जाते हैं। स्वप्न विज्ञानों के अनुसार नींद के समय आत्मा शरीर से दूर चली जाती है और ऐसे में जो देखती है
या सुनती है वो स्वप्न होता है। यदि आप गर्भवती हैं और आपने सपने में देखा है बच्चे का जन्म, तो हो सकता है आपको लड़का या लड़की होने वाली हो। यदि आपने सपने में देखा है कि आपको लड़का हुआ है, तो हो सकता है इस सपने का विपरीत आपको लड़की हो। और अगर आपने देखा है सपने में लड़की हुई है, तो हो सकता है आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। यह सपना गर्भवती महिला के लिए बिल्कुल अलग होती है। उसके अलावा यदि किसी पुरुष या महिला ने इस सपने को देखा है, तो उसके लिए नई शुरुआत का संकेत माना जाता है। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी और जानकारी आपके दिल को छू गई हो और आपके सपनों को समझने में मदद मिली हो। तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरित करता है ताकि हम ऐसी ही रोचक कहानियाँ और जानकारियाँ आप तक ला सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।